नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वही चित परिचित मित्र मिस्टर जितेश केसरवानी, संस्था अध्यक्ष एवं संस्थापक हैप्पी लाइफ फैमिली एंड वेलफेयर सोसाइटी। ऑलवेज हैप्पी। क्यों मित्रों? ऑलवेज हैप्पी है ना। ऑलवेज हैप्पी कहने से तन बदन में एकदम सुरसुराहट आ जाती है, हर अंग प्रफुल्लित होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। कौन बनेगा करोड़पति के हमारे फन के मास्टर उस्ताद अमिताभ बच्चन। जी हाँ, बिग बी अमिताभ बच्चन को कोरोना पॉजिटिव होने पर हुआ करोड़ों का फायदा। करोड़ों के मूल्य का फायदा कैसे हुआ है उनको, आज हम लोग देखेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। हमारी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज आप सुनने वाले हैं वो राज कि जिस कोरोना पॉजिटिव होने से लोगों के 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए खर्चे हो जा रहे हैं, कैसे कौन बनेगा करोड़पति के शहंशाह मिस्टर अमिताभ बच्चन को हुआ है करोड़ों रुपए का फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी अभिशाप भी वरदान बन जाता है। जी हाँ, आज हम इसी पर फोकस डालेंगे कि कभी कभी अभिशाप भी वरदान बन जाता है। जैसे कि रामायण काल में आपने देखा होगा कि जब भगवान श्री राम को पुल पार करके लंका जाना था और जब सारी वानर सेना समुद्र के तट पर आ चुकी थी, तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या वहां पर थी कि पुल कैसे समुद्र के ऊपर बनाया जाए। तो समुद्र ने रास्ता बताया कि हे प्रभु, आपके ही वानर सेना में 2 ऐसे वानर हैं, नल और नील, जो कि बचपन में बड़ा उत्पाती स्वभाव के थे और ये ऋषि मुनियों का सामान वगैरह सब उठा के समुद्र में फेंक देते थे। तो एक ऋषि ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे द्वारा फेंकी हुई कोई भी वस्तु पानी में कभी नहीं डूबेगी। तो पुल बनाने में वो अभिशाप जो कि नल और नील को मिला था, वो वरदान के स्वरूप हो गया। दोस्तों, होता क्या है ना, किसी भी चीज के, किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर यहाँ पे रात है भारत में, तो अमेरिका में दिन है, सूर्य वही है। कोई भी चीज के 2 पहलू होते हैं, ये चीज आप भी मानते हैं। अब जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे अगर आप मान लीजिए ये फ्रेम ही है, देखिए ये फ्रेम है, ये क्या है? अगर हम आपसे पूछें ये क्या है, आप बोलेंगे कि ये कार्डबोर्ड है, आप भी सही हो। और अगर मैं कह रहा हूं कि इधर भगवान है, तो आप समझ गए होंगे कि आप भी सही हो और मैं भी सही हूं। इधर कार्टून भी हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भगवान है और आप कह रहे हो कि ये एक लकड़ी का फ्रेम है। तो आप भी सही हो और हम भी सही हैं। तो होता क्या है, किसी भी चीज के 2 पहलू होते हैं। इसी तरह से अभिशाप और वरदान के 2 पहलू होते हैं। देखिए इधर कार्डबोर्ड था और देखिए इधर जब पलट देंगे, इधर देखिए भगवान है। अब आप मानेंगे ना कि इधर भगवान है। तो इसी तरह से दोस्तों, इसी कार्डबोर्ड की तरह किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं हमेशा। तो जीवन में कभी भी जब भी आपको अभिशाप भी मिले, तो वो एक वरदान का भी काम करती है। तो कैसे करती है और कैसे अमिताभ बच्चन जी को हमारे हुआ है करोड़ों का फायदा, ये सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है, जिसको सुनने के लिए आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं कि अमिताभ बच्चन जी को कोरोना पॉजिटिव होने से उनको कैसे करोड़ों का फायदा हुआ। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बिग बी, जिनका कि मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, वास्तव में आई सैल्यूट इट। क्या पर्सनालिटी है, क्या डेवलपमेंट है अपने बॉडी के ऊपर, अपने स्टेमिना के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर। वास्तव में वो एक महानायक हैं, असली के महानायक हैं। और कभी मिलने का मौका लगा तो जरूर कुछ बातें की जाएंगी उनसे। तो दोस्तों, कैसे हुआ है बिग बी को हमारे करोड़ों का फायदा, आइए जानते हैं। क्या पता ये बात बिग बी को पता है कि नहीं, ये भी बड़ी कमाल की बात है। देखिए, जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए तो उनके पास प्रभु ने एक बहुत जबरदस्त ऑफर दिया था। वैसा ऑफर था, करोड़ों के मूल्य का ऑफर था, जो कि शायद उन्होंने अपने पूरे जीवन में, ये 40-50 साल का जो उनका कैरियर था, शायद इस दरमियान उन्होंने प्रभु से कई बार वरदान के स्वरूप मांगा भी होगा। ये कहा होगा कि हे प्रभु, मेरे पास दौलत तो बहुत है, काश तुम इसमें से कुछ करोड़ रुपए मेरे ले लेते और मुझे 1 दिन 2 दिन एक आम जनता वाली जिंदगी दे देते। जी हाँ, उन्होंने जरूर मांगा होगा। मैं चैलेंज करता हूं कि जब वो मांगे होंगे कि मैं भी एक आम नागरिक बनकर के मुंबई की सड़कों पर टहल सकूं,
कहीं पर जा सकूं और पब्लिक मेरे पीछे ना पड़े। काश मेरे करोड़ों, मेरे पास पैसे बहुत हैं, लेकिन मैं एक आम जीवन नहीं जी सकता। वो सड़क पे खड़े होकर भुट्टे के ठेले से भुट्टा नहीं खा सकते थे, पब्लिक उनको एकदम घेर लेती अगर उनके पास सुरक्षा चक्र नहीं होता, नहीं खा पाते थे, नहीं खाए होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ, चाहे आप अमिताभ जी से पूछ लीजिएगा। उनको भी लगता रहा होगा मैं बारिश से भीगता हुआ सड़कों पे आनंदमय रहूं, जब कोई सुरक्षा सिक्योरिटी ना हो, मैं बारिश से भीगता हुआ सड़कों पर टहलूं और आस पड़ोस में जो पब्लिक को रहना है रहे, लेकिन मुझे परेशान ना करे। वो केवल शूटिंग के दरमियान ही होता था, उस पर भी कैमरे का प्रेशर होता था उनके ऊपर, क्योंकि उतने समय वो शूटिंग करते थे। लेकिन एक आम नागरिक कैसे टहलता है, कैसे बारिश का मजा लेता है खुली सड़कों पे, कैसे वो भुट्टा खाता है, ये चीज उन्होंने कई बार प्रभु से शिकायत की होगी, भगवान काश काश आप कई करोड़ रुपए लेके मुझे वो जीवन लौटा देते। तो देखिए, ईश्वर ने उनको वरदान दिया था, आज वरदान दिया था कि कोरोना पॉजिटिव हो गए और प्रभु ने उनको ठीक भी कर दिया। तो जिस दिन उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, यकीन करिए दोस्तों, अगर अमिताभ जी आपके शहर में होते, अगर अमिताभ जी आपके शहर में होते जिस दिन रिपोर्ट निगेटिव आई और वो आराम से बारिश में भीग रहे होते, तो क्या कोई उनके करीब जाता? कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाते। वो अपनी जिंदगी को उस दिन जी करके जीते, खुल के जी सकते थे। जो करोड़ों की दौलत, वो ईश्वर से कह रहे थे कि करोड़ों की दौलत ले लो, लेकिन मुझे वो एक दिन लौटा दो, मुझे वो एक आम जन वाला दिन लौटा दो। वो दिन आया था उनके लाइफ में, अब पता नहीं उन्होंने एंजॉय किया या नहीं किया, आई डोंट नो। लेकिन अगर वो किसी भुट्टे के ठेले पे खड़े होकर अगर भुट्टा खाते उस दिन, कोई उनके करीब नहीं जाता। चाहे जितने बड़े फैन थे, लेकिन सब दूर दूर रहते, सब दूर दूर रहते कि देखिए वो अमिताभ बच्चन जी हैं जो कि अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं और कोरोना पॉजिटिव होके आए थे, निगेटिव हो गई है रिपोर्ट, लेकिन कोई उनके पास कोई फैन फटकता नहीं और वो खुल के जनता जनार्दन को देख सकते, एंजॉय कर पाते। तो दोस्तों, हमेशा जब भी प्रभु आपको कोई निगेटिविटीज देते हैं, तो मेरा यकीन करिए उसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल छुपा होता है। जैसे कि हमारे अमिताभ जी को करोड़ों की खुशी फ्री में प्राप्त हुई थी, करोड़ों की खुशी, जो कि करोड़ों मूल्यों को देने के बाद वो एक दिन जीने के लिए तैयार थे। वो चीज़ उनको गॉड ने फ्री में दिया कोरोना पॉजिटिव के द्वारा। लेकिन पता नहीं हमारे बिग बी ने उसे एंजॉय किया या नहीं किया, लेकिन फिलहाल बिग बी एक ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को खुल के एंजॉय करते हैं। आई सैल्यूट अमिताभ बच्चन।